हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ेंगे। साथ में बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे सभी के बेस से। अगर आप इस एक लेक्चर को पूरा फुल देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा और बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लैरिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पहले आप उसे देख लें, फिर आप इसको देखेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले इसके हम थोड़ी सी डिफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमारा ये है और दूसरा ये है ना। एक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि ये इस फॉर्म में होता है या फिर ये इस फॉर्म में होता है m इंटू एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स कोमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दो फॉर्म है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। याद रखिएगा, जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाँ इसके ढेर सारे मेथड हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। 1 मतलब ये दोनों ही एक ही फॉर्म है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, जहां पे m और n क्या है, फंक्शंस है x और y के। m फंक्शंस है x का और y n जो है वो y का है, या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकता है। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कह रहा है कि ये जो है ना वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने मेथड हैं जिससे हम इसको स्टडी करना है। तो ये कुल मिला के 8 मेथड हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड है इक्वेशन 1 को सॉल्व करने का वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दूसरा जो मेथड है वो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इक्वेशंस इन द फॉर्म इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल इक्वेशन ऑफ देम फॉर्म। तीसरा जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन। चौथा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, इसी को हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। अगला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर 6 नंबर पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमारा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कि हम इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, या इसी का एक और नाम है बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशंस। लास्ट में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये कुल मिला के 8 टॉपिक जो है वो हमें इस चैप्टर में पूरे के पूरे कवर करने हैं। ठीक है, अब आइए पहले चैप्टर को देखते हैं। अब ये हमारा पहला जो मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो इसका वर्किंग मेथड क्या है इसे देख लीजिए। जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा ना वो इसके फॉर्म में होगा तो हम उसको मान लेंगे इक्वेशन 1, यानी कि जो भी गिवन इक्वेशन है हम उसको लिख लेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना है, यानी कि जो भी dy बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे x और y का फंक्शंस होगा तो dx के पास x को और dy के पास y वाले फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। और जब एक बार ये सेपरेट हो जाएगा y वाला फंक्शन dy के साथ, x वाला फंक्शन dx के साथ, देन जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, और जैसे ही इंटीग्रेट कर देते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो सामने आ जाता है। तो इतना इजी मेथड है। तो आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से समझने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको वो बताता हूं। ये कुछ फॉर्मूला है जो कि हम इस मेथड में यूज करेंगे, जैसे log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई वाई, n इंटू log x, तो ये n जो है वो x का पावर पे चला जाएगा, यानी कि log x टू दी पावर n,
tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी का जब हम माइनस में करेंगे तो ऊपर हमारा माइनस चला जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ई का पावर लॉग फंक्शंस ऑफ एक्स तो इज इक्वल टू जो हमारा मिलेगा फंक्शंस ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक लॉग्स के फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, तो ये हम यूज करेंगे इस मेथड में। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें पहले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था 3 स्टेप था इसको सॉल्व करने के लिए, तो आइए उस स्टेप को फॉलो करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे लिख लेना होता है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, ये है ई का पावर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, यहां पे है हमारा dx प्लस ई का पावर वाई साइन एक्स dy इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है इसको सेपरेट करना, यानी कि x वाले के साथ y वाले के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसे देखिए, यहाँ पे e का पावर y प्लस 1 को रहने देते हैं, cos x प्लस dx इसको भी रहने देते हैं। अब ये पूरे टर्म को ना इक्वल के इस पार है उस पार लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा e का पावर y और यहाँ पे sin x dy इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे ये sin x है ना, इसको हम इक्वल के इस पार लाते हैं, तो यहाँ गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos x dx और बाई कितना sin x, और इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो e का पावर y ऊपर रहेगा और ये e का पावर y प्लस 1 और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा काम हो गया, ठीक है। पहला काम होता है हमारा लिखना, दूसरा काम होता है उसको सेपरेट करना, तीसरा काम क्या होता है कि जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है इंटीग्रेटिंग का, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x और यहाँ पे dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e का पावर y बाई e का पावर y प्लस 1 और यहाँ पे dy, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log sin x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, तो ये हमारा मिलेगा माइनस log e का पावर y प्लस 1 और प्लस c, तो c कांस्टेंट होता है तो सारा log में है तो यहाँ पे हम log c मान लेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा हो गया। आगे देखें, विच इम्प्लाई हमारा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे log sin x का sin x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ना प्लस में, तो अब यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे log का, जो कि मैंने बताया है कुछ यूजफुल फॉर्मूला में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे प्लस वाला इसको और माइनस वाला इसको, तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो इसको प्लस में रखेंगे इसको माइनस में, जैसे log c और माइनस यहाँ पे रखे log e का पावर y प्लस 1, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा log का, तो c ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में, तो e का पावर y प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ दोनों तरफ log है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मिलेगा sin x इज इक्वल टू c बाई y का पावर e का पावर y प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये गुना में है, इधर ले आके इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा e का पावर y प्लस 1 और यहाँ पे हमारा बचा हुआ है sin x इज इक्वल टू c, और यही हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है इसको सॉल्व करने का। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसी मेथड से है तो यहां पर भी हमें सेम मेथड को फॉलो करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल
इक्वेशन इज गिवन क्या है, तो ये हमारा है y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई dx। ठीक है, अब हमारा काम है इसको सेपरेट करना, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा y dx का dx रहेगा, इसको हम इक्वल के इस पार ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा xy और यहाँ पे dx, इसको इस पार ले जाएंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x dy। ठीक है, तो अभी भी ये सेपरेट नहीं है, हमें इसको सेपरेट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों में y क्या है, कॉमन है, y कॉमन है ना, तो y को हम कॉमन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो y निकल जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x dy। अब देखिए ये y यहाँ गुना है तो इधर जाके भागा में, और ये यहाँ गुना है तो इधर जाके भागा में, तो इधर हमारा कितना हो गया 1 माइनस एक्स, और ये x इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बाई एक्स, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू ये y इधर आ जाएगा तो 1 बाई वाई और dy। ठीक है, अब हमारा सेपरेट हो चुका है, अब हमें कर देना है इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई। ठीक है, तो विच इम्प्लाई, अब इसका जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा log x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो log y, और यहाँ पे हमें क्या होगा एक कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे log c। ठीक, अब यहाँ देखिए ये माइनस में है ना यहाँ पे, तो अब हमने एक चीज पढ़ा है कि अगर हमारा e का पावर, ठीक है, कोई फंक्शंस हो log में, ठीक है, log कोई फंक्शंस हो fx, तो ये हमारा fx होता है, ये फंक्शंस होता है, तो फंक्शंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये log x का x रहेगा माइनस, अब इसको ना इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे log e का पावर कितना, ये x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ex, log e का पावर ex। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये प्लस वाला, तो ये हो जाएगा log y इंटू सी। ठीक, अब दोनों तरफ log है, दोनों तरफ log है तो क्या होगा log पहले यहाँ पे log वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x बाई, और यहाँ पे e का पावर x, और यहाँ पे इज इक्वल टू log y c। अब log जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या बचेगा x बाई e का पावर x इज इक्वल टू वाई सी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं, y यहाँ पे गुना है ना, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं, ये ex इधर भागा है ना, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो ये y e का पावर x c, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आइए एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है, 10y dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। इसको हमें सॉल्व करना है, ये भी हमारा इसी मेथड का क्वेश्चन है। तो पहले हमें इसको लिख लेना है, ये पहला स्टेप है। तो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है 10y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हमारा है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब हमें क्या करना होता, इसको सेपरेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे ना अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो कौन सा फॉर्मूला, तो उसको हम पहले जान लेते हैं, है ना। ये आपने अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा होगा तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप ब्रैकेट में करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे इस वाले पार्ट के लिए। ठीक, तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं। अब इसको हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पे tan y का y रहेगा, dy बाई dx का dy बाई dx रहेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट को, समझिएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर दें, है ना, और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन। ध्यान रखिए कि ये x प्लस वाई और बाई 2 हो जाएगा, और 2 से चूंकि हमें पूरा में गुना किया है तो डिवाइड भी पूरा में करना होगा, तो प्लस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, साइन x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, अब ये 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ये वाली फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके बदले में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो ये वाली हमारी फॉर्मूला हो गई। अब आगे इसको सेपरेट हमें करना है, तो ये हो गया 1 बाई कॉस वाई इंटू ये हो जाएगा हमारा tan y बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि कॉस को हमने इधर लाया है तो ये हमारा इधर क्या बचा, तो इधर हमारा बचा 2 साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ y वाला y के साथ और x वाला x के साथ जो है वो सेपरेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं। 1 बाई कॉस जो है वो सेक के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसके बदले में हम लिख लेते हैं सेक y इंटू टेन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, 2 साइन x और यहाँ पे dx। अब इसका लिखने का ना, इस तरीके से हमने इसको 1 बाई कॉस को चेंज कर दिया, तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, जब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक y इंटू ये हो जाएगा tan y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा हमारा साइन x और यहाँ पे dx। ठीक है, विच इम्प्लाई, अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या मिलेगा, तो केवल सेक मिलेगा। ठीक है ना, सेक y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले आ गया, 2 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, और ये हो गया हमारा कॉस एक्स, और प्लस हमें मिलता है एक कांस्टेंट तो c, और यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन है। तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था जिससे हमने पहले मेथड को समझा। अब आइए दूसरे मेथड को समझते हैं। अब देखिए, ये हमारा दूसरा मेथड है, इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। अब इसमें ना हम इसको क्वेश्चन के एग्जांपल से समझेंगे कि इसको हमें कैसे जो है वो सेपरेट करना है। मान लीजिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहला जो स्टेप है वो हमें क्वेश्चन को लिख लेना, तो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट काम होता है ना इसको पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, ध्यान रखिएगा ये जो भी हमारा ये फंक्शंस होता है ना इसके एंगल में, उसको पुट करना होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू भी पुट कर लेते हैं, और ध्यान रखिएगा जब भी पुट करते हैं तो हमको डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है, और फिर हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं।
तो अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx आएगा। ये हमारे पास मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ डाल देनी है, तो ये हमारे इक्वेशन 1 में डाल देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, तो इसे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा, ध्यान रखिए, dy बाई डी एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या मिला है dy बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा इसको और सेपरेट कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये dv बाई डी एक्स माइनस 1, तो इसको हमें यहाँ पे चिपका देना है। तो यहाँ पे हो गया dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस। अब हमने इसको जो है वो मान लिया है भी, तो यहाँ पे केवल हमें डाल देना है क्या, भी। ठीक है, अब इसको और भी सेपरेट करना है, क्योंकि अभी ये तो बस हमारा सब्स्टिट्यूट हुआ है, अभी सेपरेट नहीं हुआ है, तो इसको हमें सेपरेट करना है। तो विच इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा हमारा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 1 प्लस में हो जाएगा और प्लस कॉस भी। ठीक है, अब इसको और भी हमें क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं, तो आगे देखिए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा भी dv है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और dx जो है वो उसको हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dv, और ये इधर गुना में है ना, ये पूरा इधर भागा में आ जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा cos v इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या हो जाएगा dx। और जब भी हमारा ये सेपरेट हो जाता है हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई 1 प्लस कॉस भी और इज इक्वल टू dx। हम इस पे ना एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस वाला। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा कि अब ये जो हमारा dv का है वो dv रहेगा, 1 प्लस कॉस v, तो इसका हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या, सॉरी dv तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको यहाँ साइड में देखिए, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये देखिए। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के पहले हम इसमें से जो कांस्टेंट है ये इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 ये हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो 1/dv बाई यहाँ पे बचा cos स्क्वायर v/2। ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे 1/cos है, 1/cos सेक हो जाता है, तो यहाँ पे और में क्या मिलेगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर v/2, और यहाँ पे dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हमारा फॉर्मूला तैयार है, अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये 1/2 का 1/2 रहेगा। ठीक है, अब सेक का जो इंटीग्रेशन है वो 10 होता है। अब चूंकि सेक स्क्वायर है तो 2 यहाँ पे गुना में आ जाएगा इसके। ठीक है, और फिर सेक का जो है वो हमारा 10 हो जाएगा, तो सेक v/2 है तो ये हमारा हो जाएगा 10 v/2। ठीक है, इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 2 से 2 तो कट गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, तो 10 v का वैल्यू, तो v का वैल्यू हमने क्या मान रखा था, x प्लस वाई बाई 2 है, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे है x और प्लस c। ठीक, अब ये 10 यहाँ पे है ना, इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ 2 जो है वो डिवाइड में है, उसको उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन। ठीक है,
आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें इस मेथड को समझने में और मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इच। ठीक है, क्या गिवन है, तो ये हमारा है dy बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है e का पावर x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी फंक्शंस में x प्लस वाई होगा उसको हमें पुट कर लेना है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू भी, और मैंने कहा जब भी पुट करते हैं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dWr2x, है ना, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का dy बाई dx और यहाँ v का dv बाई dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dx माइनस 1। यहाँ पे हमें dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx माइनस 1 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में डाल देना है। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसके वैल्यू में डाल देने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dv बाई dx, है ना, इसके वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू, और ये क्या -1 और यहाँ पे +1 पहले से है, तो ये +1 इज इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को हमने भी माना है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं भी। अब हमें क्या करने हैं, इसको सेपरेट करने हैं। अभी देखिए ये 1 प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा है dv बाई dx इज इक्वल टू e का पावर v। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो dv इज इक्वल टू e का पावर v और dx, तो e का पावर v को हम इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई e का पावर v dv इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बचा क्या, dx। अब e का पावर भी है ना, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा इनवर्स में, तो e का पावर माइनस भी dv इज इक्वल टू dx। अब ये सेपरेट हो चुका है, अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट या वी हैव। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस भी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब -1 तो है, यहाँ पे आ जाएगा इनटू, ये क्या मिलेगा, तो e का पावर जो भी होता है वही मिलता है, तो e का पावर माइनस भी इज इक्वल टू dx का हमारा x और प्लस एक कांस्टेंट यानी कि c। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, विच इम्प्लाई, ये माइनस ई भी है, इसको हमको उस पार लेकर जाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि ये हो गया हमारा, ये x हो गया और ये उधर जाएगा तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, ई भी का पावर माइनस भी, ई का पावर माइनस भी इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस सी, और इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे तो x प्लस ई का पावर माइनस भी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब v में ही नहीं रखना है, v का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया x प्लस ई का पावर। अब ध्यान रखिए ये माइनस भी है ना, तो इसको हम चाहेंगे तो प्लस भी रख सकते हैं, और सॉरी 1 बाई ई का पावर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे रख लें, या ना रखना है तो सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू रख दें x प्लस वाई और यहाँ पे ये हमारा c इज इक्वल टू 0। यही सॉल्यूशन हो गया। या फिर एक स्टेप और बढ़ना है तो ये x प्लस ये हो जाएगा 1 बाई ई का पावर x प्लस वाई इज प्लस c इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो ये लिख लेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे आप लिख लेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए इसी का हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जो भी गिवन होता है उसको हमें लिख लेते हैं। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है,
ये है dy/dx इज इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 और यहाँ पे है 3y प्लस 2x प्लस 4। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 2x प्लस 3y और प्लस 5। यहाँ पे क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा पहले लिख ले, तो इसको हम 2x को पहले लिख लेंगे, 3y को बाद में लिख लेंगे और यहाँ पे हमारा प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक वैल्यू बन चुका है कि हम इतना पुट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों सेम हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा पुटिंग वाला जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। तो पुटिंग यहाँ पे क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। अब मैंने बताया है कि जब भी इसको पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है तो 2 गुना 1 होगा तो ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 3 कांस्टेंट होगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/ कितना, dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 जो है वो इधर हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसको हम चाहें तो उधर भेज सकते हैं, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3dy/dx इज इक्वल टू dv/dx माइनस 2। 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे dv/dx माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे dy/dx का वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए इसकी जगह पर ये पूरा वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू dv/dx माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे 2 था और इसका वैल्यू जो है वो हमने v माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2v प्लस 5 और नीचे हमारा कितना आएगा, v प्लस 4। ठीक है, क्योंकि हमने इसके वैल्यू को क्या कर दिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक, अब आगे देखें, आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये 1/3 यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, और ये 2 बचा हुआ है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले हम dv/dx को रहने देते हैं, माइनस 2 को रहने देते हैं और ये 3 इधर गुना है ना, तो उधर जाके भाग हो जाएगा। और जब अगर भाग हो जाएगा तो ये हमें क्या वैल्यू मिलेगा, तो ध्यान से देखिए ये 3 गुना में हो जाएगा तो 3 इंटू 2v प्लस 5 और नीचे कितना हो जाएगा, v प्लस 4, विच इम्प्लाई ये dv/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2v प्लस 5 और बाई v प्लस 4 और ये 2 इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, तो ये हमारा dv/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए अब एलसीएम निकालेंगे ना इसके नीचे 1 मान के, तो ये हमारा v प्लस 4 आएगा, तो ये तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, 3 से गुना करिए ये, तो 3 2 जा 6v और प्लस 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, अब 1 का v प्लस 4 होगा तो v से 2 में गुना करेंगे तो ये 2v और प्लस 2 4 जा 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो विच इम्प्लाई dv/dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए 6 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो 6v और 2v कितना हो गया, ये हमारा 8 भी हो गया, प्लस इसको 15 और 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 हो गया और नीचे कितना बचा हमारा, तो v प्लस 4। ठीक है, विच इम्प्लाई, अब देखिए अब यहाँ पे dv/dx है, इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि पलट देते हैं इसको, तो dx ऊपर चला जाएगा, dv नीचे आ जाएगा, तो इधर का भी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो v प्लस 4 ऊपर चला गया और ये 8v प्लस 23 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो है वो सुटेबल नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, तो पहले हमें इसको सुटेबल बनाना होगा और उसके लिए कुछ नंबर से गुना करना होता है, कुछ नंबर से हमें जोड़ना होता है, तो आइए वो हम करते हैं। तो यहाँ पे dx/dv हो गया इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, ऊपर जो है वो हमारा कितना है, v+4 है, तो v+4 को ऐसे लेके आना है कि ये नीचे जो है ना हमारा 8v+23 वहीं आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको समझिए। तो v वाले में कुछ ऐसे नंबर से गुना करना, तो v में हम गुना कर देंगे किससे, 8 से, तो 8 से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ 1/8 यानी कि हमने 1/8 से डिवाइड किया, ठीक है। तो गुना किया कितने से, 8 से v में, तो हमारा 8 भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमें 23 चाहिए, है ना, 23, और यहाँ 8 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा मान के चलिए कि कितना हो जाएगा, प्लस अगर 23 लिखते हैं तो ये 23/8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो +4 है वो +4 लिखते हैं। अब 8 से जब हम इसमें गुना करेंगे ना यहाँ पे, तो 23/8 आएगा, तो इसको हमें घटाना भी होगा, तो यहाँ पे 23/8 लिखेंगे। यानी कि अब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा ना, तो ये 4 प्लस अभी +4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जितना है हमारा कितना है, 8v+23, तो उसको जैसे के तैसे रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे इसको हमको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू, अब dv को इधर भेजना है, ठीक है। अब इसका जो टोटल कैलकुलेशन है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे ऊपर पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8v+23, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि अब हमने dv को इधर भेज देना है, तो यहाँ पे हम इसको भेज देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा dv हो जाएगा। अब चूंकि ये सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9/8 इंटू 8v+23, ठीक है। और ये पूरे का dv। अब देखिए dx का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा x और प्लस कोई कांस्टेंट मिलेगा, तो c इज इक्वल टू 1/8 का जब हम सेपरेट इसका जो है वो इंटीग्रेट करेंगे dv के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, तो ये 0 यानी कि खत्म हो गया, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा v/8 प्लस 9/64 इंटू लॉग 1/x का log x होता है, उसी तरीके से ये पूरे को अगर x मान लेते हैं तो ये 8v+23, और प्लस c हम लोग लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1/8 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये x प्लस c का x प्लस c 1/8 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा v+9/8 इंटू, और ये हमारा हो जाएगा log ये 8v+23, ठीक है। तो अब यहाँ 8 से इधर गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा 8x प्लस 8c इज इक्वल टू, ये हमारा बचा v+9/8, और ये हो गया log 8v+23, ठीक है। अब v का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो जब v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये 8x का 8x, 8c का 8c, और v का वैल्यू हमारा क्या था, तो v का वैल्यू था 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y हमने यहाँ पे रख लिया, प्लस 9/8 का 9/8 रहने दिया हमने, ठीक है। अब log, ठीक है, यहाँ पे हो गया log 8v है, तो 8 का तो 8 रहा, और v की वैल्यू कितनी, तो v की वैल्यू हमारी है 2x प्लस 3y, और प्लस 23 है, 23। अब इसका कैलकुलेशन हमें और करना है, तो ये हो जाएगा पहले हमारा 2x प्लस 3y प्लस 9/8, और यहाँ पे देखिए ये log वाला क्या हो जाएगा, तो log 8 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा 24y और प्लस 23, ठीक है। इसको और कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हमें नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या करना है ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा 8x है, यहाँ पे 2x है, तो हमें इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो विच इम्प्लाई, देखिए 8x को इधर लेकर जाते हैं तो वो हमारा -8x हो जाएगा, और यहाँ पे 3y है,
तो 3y को पहले लिख लेते हैं। -8x में से 2x घटेगा तो बचेगा -6x, और बाकी का 9/8 का 9/8, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा log 16x प्लस 24y और प्लस 23, और ये हमारा इज इक्वल टू कितना बचेगा 8c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3y है, ये 6x है। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन हम ले सकते हैं, तो वो कॉमन क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3। तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा y, माइनस यहाँ पे बचा 2x, और 3 यहाँ से निकल गया तो ये बचा 3/8, और यहाँ पे log ये हो गया कितना कितना था ये 16, तो ये हो गया 16x प्लस 24y प्लस 23 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3c। ठीक है, ये हो गया। चूंकि 3 इधर से हमने कॉमन लिया तो इधर से आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया y माइनस 2x प्लस 3/8 लॉग ये हो जाएगा 16x प्लस 24y प्लस 23 इज इक्वल टू c डैश। c डैश के बराबर में हमने ये मान लिया, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन है। तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये हमारा तीसरा मेथड है जो कि हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। इसकी डिफिनीशन क्या कहता है पहले इसे समझ लेते हैं। A differential equation of first order and first degree is said to be homogeneous if it can be put in the form of dy by dx is equal to functions of x y। ठीक है, x by y। अगर इस फॉर्म में हमारा कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो फिर हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं या होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब इसका वर्किंग मेथड क्या है उसको समझना है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं वर्किंग मेथड। ठीक है, वर्किंग मेथड हमारा क्या है इसको समझ लेना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मुलेट करने का काम कर लेंगे। तो जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा ना उसको हम पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए उसको हमें लिखना है dy बाई dx के फॉर्म में इज इक्वल टू f y बाई x। ठीक है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, चूंकि पहला हमारा कहता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू f y बाई x होना चाहिए। अब अगला जो स्टेप होता है वो देखिए, तो लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू मान लिया, भी जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको भी मान लेंगे। इसलिए जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये y का y रहेगा और यहाँ पे x इधर गुना में आ जाएगा तो भी x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, और मैंने जब भी बताया है कि कुछ पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dwr2x वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, तो v को छोड़ के x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ेंगे तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा dv बाई dx है ना। चेन रूल लग रहा है या आपने 12th में पढ़ा होगा ये। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू वैल्यू मिल चुका है। अब इसको हमें पुट कर देना है जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें। तो यहाँ पे चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू f, और आपने इसको क्या मान रखा है, इसको मान रखा है v, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको v। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। अब v को एक तरफ सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू f v माइनस v। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये dv है और ये यहाँ पे x है और ये dv है, तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करने हैं और सेपरेट करने हैं। तब इस dv को ना हमें उधर भेजना है, तो उधर भेजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये 1/x हो गया, तो ये dx बाई dv हो गया, तो ये 1/f v माइनस v हो गया।
ठीक है। अब ये dv इधर भागा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो विच इम्प्लाई 1/x यहाँ पे dx इज इक्वल टू उधर dv ऊपर चला जाएगा और ये f भी माइनस भी। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, और जब सेपरेट हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट या वी हैव, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई फंक्शंस ऑफ a v माइनस v, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा log x प्लस यहाँ पे c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई dv माइनस v, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शंस होगा, हमारा वैल्यू होगा जो कि इंटीग्रेट हो जाएगा। ये हम मेथड सीख रहे हैं कि यहाँ तक आएगा और यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट कर लेना है। और जब एक बार हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिख लीजिएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग आफ्टर इंटीग्रेटिंग रिप्लेस v बाई y बाई x, ठीक है। जब हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा तो v को क्या करेंगे, y बाई x से रिप्लेस कर देंगे। क्यों रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान रखा है यहाँ v इज इक्वल टू y बाई x, ठीक है। तो ये कुल मिला के मेथड है। अब आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला स्टेप था, जो भी गिवन है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, ठीक। अब इसको हमें सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy बाई ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब हमें यहाँ पे पुट करना है, तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू भी, तो फिर इसको सॉल्व करने पे वी एक्स आ जाएगा। तो dwr2x, जैसा कि मैंने मेथड में बताया, वी गेट, तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है। यही मेथड में आया था ना। अब इसको हमें क्या करना था, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना था। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, ये देखिए, इसके बराबर में हमें रख लेने हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे vx, नीचे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस v की जगह पर क्या रखेंगे, xv का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और v स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये हो गया 2x में x से गुना होके ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू v, नीचे x स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बचा 2v बाई नीचे 1 प्लस v स्क्वायर, इधर क्या बचा है, तो v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है। तो विच इम्प्लाई ये x dv बाई dx इधर ही रहेगा, ये 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर और ये इधर प्लस भी, इधर आके माइनस भी, इसके नीचे मान लेंगे 1, इसका हमें सब्ट्रैक्शन बनाना है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2v माइनस, अब यहाँ पे क्या करने हैं कि देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये भी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, तो अब यहाँ v में से v तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 2v में से 1 भी घट गया, मतलब v बचा, अच्छा माइनस यहाँ पे क्या बचा, v क्यू बचा, नीचे क्या बचा हुआ है, तो 1 प्लस v का स्क्वायर, इधर क्या है, तो x dv बाई dx। और देखिए, और में क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे। अब इसको ना हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़े से एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/x और ये dx बाई dv इज इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और v माइनस भी क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाई। तो ये 1/x dx dv को उधर भेज देंगे, तो ये हो गया 1 प्लस भी स्क्वायर, v को कॉमन कर लें तो ये हो गया 1 माइनस भी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा dv। अब हम चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये 1 प्लस भी स्क्वायर और इंटू भी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/x dx। अब हम यहाँ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लें इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है। आइए देखते हैं जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब ये जो फंक्शंस आया है ना, इसको हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब हम इसको पार्शियली सॉल्व करना होगा, तो इसको पहले कैलकुलेट करना होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये एक्स्ट्रा आपको करना होगा अगर इस तरीके का फंक्शन आ जाता है तो पहले आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है भी है, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, सब के लिए ए बी सी कोई अलग अलग जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हो गया ए, तो ए बाई इसका पहला भी प्लस, तो ये हो गया बी, तो बी बाई कितना, तो 1 प्लस भी 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस भी और प्लस सी, तो बाई 1 माइनस भी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पूरा आएगा, तो 1 माइनस भी और यहाँ पे पहले प्लस है और फिर 1 माइनस भी। तो अब देखिए भी से जब डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, बाकी ये दोनों वहां पे गुना में चला जाएगा। इसका मतलब है ए में गुना होगा 1 प्लस भी और 1 माइनस भी से, प्लस बी की बात करें तो ये वाला कट जाएगा ये वाला, और बाकी के ये दोनों से गुना हो जाएगा, तो बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे भी इंटू 1 माइनस भी, और प्लस सी की बात करें तो ये वाला कट जाएगा और ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा भी इंटू 1 प्लस भी, ठीक है। और इधर पे हमारा क्या है, तो इधर है 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट गया, ठीक है, विच इम्प्लाई इधर बचा केवल 1 प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस बी 1 माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस बी का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे बी वाले फॉर्म में देखिए, तो बी वाले फॉर्म में बी का बी रहेगा, भी से गुना करिए तो ये भी और माइनस भी स्क्वायर, तो भी माइनस भी स्क्वायर हो गया, प्लस सी वाले को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भी प्लस भी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आई। अब हमें इसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो पहले तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये 1 प्लस भी स्क्वायर का 1 प्लस भी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब हमें जो जो एक जैसा है ना उसको कॉमन कर लेना होता है, तो यहाँ पे हमें क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो a से गुना करते हैं तो ये a माइनस ए भी स्क्वायर, और यहाँ गुना करेंगे तो b भी माइनस बी भी स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो c भी प्लस सी भी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वाला कुछ है, कांस्टेंट वाला केवल और केवल क्या है, तो केवल और केवल हमारा a है, तो a को लिख लेते हैं। अब भी स्क्वायर वाला यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ में भी स्क्वायर को हमको कॉमन करना है। क्या करना है, भी स्क्वायर को कॉमन करना है। तो जब हम भी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ए, तो माइनस ए लिख लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा प्लस बी, तो प्लस बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे मिलेगा सी, और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो बच कौन गया, ये बी भी सी भी, और बस यही बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें से भी को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में
बी प्लस सी और इंटू भी, और यहाँ पे हो गया प्लस। अब इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो हमने अलग लिख लिया। इसको थोड़ा सा और साफ लिख लेते हैं। तो a प्लस क्या हो गया, b प्लस सी इंटू भी और प्लस ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू भी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा यहाँ पे जो है वो इक्वल टू का साइन दे देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस भी स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेटिंग वी हैव, या एलिमिनेटिंग वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट भी लिख लेना चाहिए था, तो कोफिशिएंट, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमने क्या एलिमिनेट करना है। तो ये a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट 1 है, तो a के बराबर 1 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी है, तो भी तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0। तो ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस भी होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस भी है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, ये माइनस भी होगा। अब आगे क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ए का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बी का वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें इसका वैल्यू जो है वो निकाल लेना है। आइए, तो अब इसको क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पहले हम इक्वेशन 4 को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, ये b इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, ठीक है, तो माइनस ए का माइनस ए रहने देते हैं। ठीक है, और माइनस बी के जगह पर हम रख देते हैं क्या, c, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस सी, और यहाँ पे हमारा प्लस सी ऑलरेडी है, इज इक्वल टू हमारा 1। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा वो देखिए, तो विच इम्प्लाई ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे -1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा 2c इज इक्वल टू 1, और ये 1 इधर आके प्लस में, यानी कि c इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो अब हमें c का वैल्यू 1 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1, और इसलिए हमें मिल गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, और c इज इक्वल टू क्या मिला है, c इज इक्वल टू 1। तो ये हमें a b c का वैल्यू जो है वो मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारी ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है a b c की वैल्यू। ठीक है, तो यही साइड में सेपरेट करते हैं ताकि हमें आसानी से दिखे सारी चीजें। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इधर जो है वो हमारा क्या है, तो 1 प्लस भी स्क्वायर, और नीचे क्या है, तो v इंटू 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी, ये है इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें मिला है 1, तो ये हो गया 1 बाई कितना, v, प्लस b का भी वैल्यू मिला है कितना, तो 1 और -1, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 बाई ये हो गया 1 प्लस भी, c का वैल्यू हमें 1 मिला है तो 1, तो 1 बाई ये 1 माइनस भी, अब यहाँ पे आ गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब क्या, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि 2 है क्या, तो 2 ये वाली इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली का हमें इंटीग्रेट करना है, और इधर तो ये हमारा है ही। अब इसी का जो वैल्यू है, ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ है ना, चूंकि इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे अब हमें इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 बाई भी माइनस 1 प्लस भी प्लस 1 माइनस
भी और ये सब का डी वी इज इक्वल टू इधर है 1/x dx। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log भी होगा, माइनस इसका हो जाएगा log 1 प्लस भी प्लस इसका हो जाएगा log 1 माइनस भी इज इक्वल टू x और कोई हमारा कांस्टेंट मिलेगा c। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, log v का log v माइनस ये तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा आपस में, और दोनों गुना हो जाने का मतलब सीधे सीधे ये फॉर्मूला दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दोनों a प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपल सी बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें log 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे बट्टा वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया log v ऊपर और ये नीचे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब ना log को हमें सेपरेट करना है, तो log को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, log ले लेना चाहिए था, तो इसको हम log c कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे log x प्लस log c, तो यहाँ पर भी होगा, और log जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो log x प्लस यहाँ पे log c रहेगा। ठीक है, प्लस में log जो है वो यहाँ पे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा log xc। अब यहाँ पे देखिए ये हट जाएगा, तो ये हो गया v1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था मेथड में, कि जब इंटीग्रेट कर लेंगे तब हमें रिप्लेस कर देना है जो भी फंक्शंस आएगा y बाई एक्स से, तो हम इसको रिप्लेस करें तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, नीचे 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे क्या मिलेगा ये देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और है, तो यहाँ पे जब हम इसको इसके नीचे 1 मान के इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअली ऊपर ये वाई बाई एक्स है और एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा क्या, या पूरा कैलकुलेशन ही देख लीजिए। चलिए, ये वाई बाई एक्स हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे कितना एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे ये, तो इससे जो है वो इसका पावर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या है एक्स सी है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये एक्स सी है। अब तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो आ गया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है इसको देखिए, ये x और x कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा y बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये y का y रहेगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन है, तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए इसी का एक अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 10 y बाई एक्स, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगला स्टेप हमारा पुट करना, तो पुटिंग क्या, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में क्या करना है, अब इसकी जगह पर उसकी वैल्यू डाल देनी है ये वाली, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के बदले में हमने क्या माना था, v माना था, ये हो गया v प्लस यहाँ पे 10 v, और बस यही हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेट कर लेना है आगे, तो आगे कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो इधर हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस यहाँ पे 10 भी, और ये भी इधर आके माइनस, तो माइनस और प्लस भी जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डी वी
बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan भी। ठीक है, यहाँ पे tan भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान के इसको हमें क्या करना है, ये क्रॉसिंग करा देना है। तो इसके नीचे 1, तो अब यहाँ पे देखिए x जो है वो इधर गुना, तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना है तो भागा में, तो यहाँ पे हो गया हमारा डी भी, और ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे tan भी इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये x जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ये tan के फॉर्म में आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/tan यानी कि cot होता है, तो cot भी d भी इज इक्वल टू ये हमारा 1/x और यहाँ पे dx। ये तो नॉर्मल है तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग वी हैव या वी गेट। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा ये देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot भी डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो cot का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin भी होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log sin भी इज इक्वल टू log x और प्लस log c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा log sin भी का sin भी, यहाँ पे log वाली फॉर्मूला लग जाएगी, तो xc log को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sin भी इज इक्वल टू xc। और जब sin भी आ गया है तो अब हमें क्या करना है, इसको और भी सेपरेट कर लेना है। तो xc इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, या उसको उधर ही रखते हैं, यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब sin का sin, भी का वैल्यू कितना y/x हमने मान रखा है इज इक्वल टू xc। तो यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक जो है वो हमने 3 मेथड को कंटिन्यू कर चुका है हमने। ठीक है, अब ये 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो गया है, और मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में जो है वो फीडबैक मांगा है कि आप लोग फीडबैक दीजिए कि 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर आप लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और उस तरीके से जो है वो आगे की फैसला हमें करनी है। ये बड़ा चैप्टर है, टोटल 8 मेथड को हमें पढ़ना है। तो अगर आप फीडबैक देते हैं इस वीडियो के नीचे कि हाँ आप लंबा वीडियो देख सकते हैं, पूरा फुल वॉच कर सकते हैं, तो अगला जो बाकी का 5 मेथड है, चाहे वो 1 घंटे में हो या 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाए, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाए, मैं बाकी के सारे मेथड जो है वो आपको वन वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है ना, तो मैं तो एक क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन जहां पे जितने नंबर पे सॉल्व किया गया है वो टाइमलाइन डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करते ही वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पे अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना इसमें, तो आप डायरेक्ट नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक रहेगा, आप वहां पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, और मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, आपका जवाब दे दूंगा, और आपकी जो जवाब है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।